ओम शांति दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ब्रह्म कुमारी मेडिटेशन क्या होता है, इसे कैसे करते हैं और मेरा 3 महीने का एक्सपीरियंस। ठीक है, आज से 4-5 साल पहले मैं ब्रह्म कुमारी सेंटर में गया था और वहाँ पे 3 महीने में रहा था, है ना। उनका पूरा का पूरा कोर्स, उनकी पूरी की पूरी प्रैक्टिस, ये सारी आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए यार इसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये ब्रह्म कुमारी मेडिटेशन की फाउंडेशन क्या है। तो दादा लेखराज थे, ये सिंध पाकिस्तान में रहते थे। वहाँ पर ये एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, बहुत ही अच्छे व्यापारी थे, ठीक है। पर साथ ही साथ इनका क्या स्पिरिचुअल इंटरेस्ट भी था। ये भगवत गीता पढ़ते रहते थे, कृष्ण भगवान में बहुत फेथ करते थे, दान पुण्य करते थे, एक बहुत ही अच्छी नोबल पर्सन थे, है ना। तो गीता पढ़ते इनका स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन और बढ़ता गया। फिर 60 साल के बाद इन्होंने पूरी तरीके से एक स्पिरिचुअल लाइफ जीने का ट्राई किया, ठीक है। तो एक टाइम क्या हुआ, भगवान श्री कृष्ण का उनको स्वयं साक्षात्कार हुआ, है ना। और फिर उसके बाद ऐसे इंसिडेंसेस बहुत ज़्यादा होने लगे, उनको भगवान का हमेशा साक्षात्कार होने लगा। और फिर एक टाइम क्या होता है कि भगवान खुद दादा लेखराज के अंदर प्रवेश करते हैं और उन्हें गाइड करते हैं कि अब उन्हें आगे लाइफ में क्या करना है, ठीक है। तो भगवान जी ने उन्हें ये कहा कि आपको ब्रह्म कुमारी मतलब कुमारियां मतलब महिलाएं, आपको महिलाओं को इकट्ठा करना है। अपने आसपास आप ऐसी महिलाएं ढूंढो जो आपके साथ जुड़े और एक नए संसार की रचना करें, जिसे बोला जाएगा ब्रह्म कुमारी संस्थान फाउंडेशन, ठीक है। तो उनके आसपास जो भी बहनें थी, है ना, ब्रह्म कुमारी फाउंडेशन में दीदियों को बहनें बोला जाता है, दादी जी बहनें इस तरीके से पुकारा जाता है। तो उन्होंने बहुत सारी बहनों को अपने साथ इकट्ठा किया और फिर उन्हें ज्ञान दिया। वो ज्ञान क्या था वो अभी मैं आपको बताऊंगा, इनके पूरे के पूरे कोर्स में वो ज्ञान बताया जाता है, ठीक है। तो वो सारा का सारा ज्ञान बाबा ने दीदियों को दिया। फिर पार्टीशन के टाइम 1950 में क्या हुआ, पाकिस्तान से ये लोग माउंट आबू राजस्थान में शिफ्ट हुए। तो दादाजी ने ये बोला कि हर दीदी एक एक स्टेट में जाएगी, अलग अलग स्टेट्स में जाएगी और जो ज्ञान उनको मिला है उसको वो स्प्रेड करेंगी, ठीक है। तो इस तरीके से इस संस्थान की फाउंडेशन हुई। दादा लेखराज ने दीदियों को अपने साथ जोड़ा, फिर दीदी अलग अलग जगह पे गई और वो इस ज्ञान को स्प्रेड करती चली गई। और आज ये संस्थान केवल अपने इंडिया में ही नहीं, बहुत अदर नेशंस में भी बहुत ही वाइड स्प्रेड लेवल पर है और लोगों में पीस फैला रही है, ठीक है। ओम शांति। तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूं कि वहां पे जाने के बाद क्या होता है। अगर आप नए लोग हो, आप सोच रहे हो कि आपको वहां पे जाना है, तो आपको वहां पे क्या मिलेगा। तो दोस्तों देखो, 2 चीजें होती हैं। सबसे पहले आपका रहेगा 7 डेज का बेसिक कोर्स, 7 दिन का आपको बेसिक कोर्स कराया जाएगा। अब उस कोर्स में आपको क्या सीखने को मिलेगा, तो जो बाबा के अंदर शिव भगवान आए थे, है ना, शिव बाबा ने बाबा लेखराज के अंदर आए थे और फिर ज्ञान दिया था, तो वो वाला जो ज्ञान है वो पूरा का पूरा आपको इन 7 दिनों में सिखाया जाएगा। मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूं कि वो आपको क्या मिलेगा। तो देखो, आपको सबसे पहले बताया जाएगा कि आप कौन हो। आप तो अपने आप को अभी तक शरीर मान के बैठे हो, लेकिन नहीं, हम शरीर नहीं है, हम एक आत्मा है, ठीक है। वो आपको पूरी तरीके से बताया जाएगा, जो इस शरीर के थ्रू काम कर रहे हैं। शरीर तो केवल एक गाड़ी है, जैसे गाड़ी को कौन चलाता है, ड्राइवर। असली बंदा कौन है, ड्राइवर। उसी तरीके से इस शरीर का ड्राइवर कौन है, आत्मा, वो इस शरीर को चला रही है। तो आप कौन हो, उसके बाद आप तो ठीक है, अब परमात्मा कौन है, परमात्मा को भी तो जानना पड़ेगा ना। अपन डेली पूजा कर रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, लेकिन परमात्मा है कौन। तो वो परमात्मा कौन है ये आपको बताया जाएगा। एक्चुअली में परमात्मा केवल सुख का सागर है, शांति का सागर है, और हम आत्मा हैं, उसके बच्चे हैं। आप जब कोर्स करेंगे आपको बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। और हम जो आत्मा है, हमारी कुछ बेसिक क्वालिटीज हैं, वो हमें पता होनी चाहिए। जैसे मैं बता देता हूं आपको, 7 क्वालिटीज रहती हैं: सुख, शांति, प्रेम, पवित्रता, आनंद, ज्ञान, शक्ति। हम एक शांत स्वरूप आत्मा है, हम एक शक्तिशाली आत्मा है। इस तरीके से जब हम अपने आप को वहां पे जाके प्रैक्टिस करते हैं, बोलते हैं ना, तो हम अपनी आत्मा अनुभूति में चले जाते हैं और हम परमात्मा को याद करते हैं, ठीक है। तो चलिए, और कोर्स में आपको क्या बताया जाएगा, आपको इस पूरे के पूरे सृष्टि चक्र के बारे में बताया जाएगा। ये जो सृष्टि दिख रही है हमें, ये क्या है, एक्चुअली ये केवल और केवल 4 युगों का चक्र है। सबसे पहले था सतयुग, फिर था त्रेता युग, फिर आया द्वापर युग और अभी चल रहा है कलयुग। ये पूरा का पूरा चक्र है जो चलता रहता है, इसे कहते हैं सृष्टि चक्र। और अभी जो टाइम चल रहा है कलयुग के अंदर, वो है संगम युग। और संगम युग क्या रहता है, जब कलयुग के बाद सतयुग आने वाला रहता है, तो जो बीच का पीरियड है उसे कहते हैं हम संगम युग। उसी में परम पिता परमात्मा आते हैं और ज्ञान देते हैं और सबके सब ब्रह्म कुमारीज बन के सतयुग की तरफ प्रवेश करते हैं, ठीक है। तो आपने जान लिया ये सारी चीजें।
फिर ये हो गया फर्स्ट पार्ट, आपने कोर्स सीखा। उसके बाद आपको बताया जाएगा कि ब्रह्म कुमारी मेडिटेशन क्या है, किस तरीके से परमपिता शिव, परमात्मा शिव से हमें जुड़ना है। हम आत्मा है, वो परमात्मा है, हमें उस परमात्मा से शक्ति लेनी है ना। क्योंकि हम यार देख रहे हैं यहाँ पे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मतलब ऐसी दुनिया हो चुकी है ना, आप कितना भी चाहो लेकिन आप बाहर का माहौल ही ऐसा है कि आप उस चीजों में जाना ही जाना है। इसलिए आपको परमात्मा से जुड़ना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए आपको यहाँ पर ब्रह्म कुमारी में वो मेडिटेशन टेक्निक दी जाती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि वो टेक्निक क्या रहती है। तो देखो, बहुत सिंपल सी टेक्निक है। आपको अपने आप को विजुअलाइज करना है कि आप आत्मा हो, ठीक है। आप इसे भूल चुके हो तो आपको विजुअलाइज करना पड़ेगा। कैसे विजुअलाइज करोगे? बोल बोल के अपने मन में बोलते रहो कि मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। और आप कहाँ पे लोकेशन है आपकी बॉडी में? यहाँ पर सेंटर ऑफ द फोरहेड। अगर आप यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करो और एक सेंटर से लाइन ड्रॉ करो तो जो बीच में मिलेगा, मतलब यहाँ इन दोनों के बीच में, ठीक है, बिल्कुल सेंटर में आप लोकेटेड हो। आत्मा की ये पोजीशन है, ठीक है। अब आप यहाँ पर बैठे हो और आपको विजुअलाइज करना है कि मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। और वो बैकग्राउंड में क्या करेंगे? साउंड प्ले करेंगे, है ना। बैकग्राउंड वॉइस मेडिटेशन होगी आपके लिए कि मैं एक परमपिता आत्मा हूं, वो परमात्मा है, उनसे मुझे शक्ति आ रही है ना। हमारे परमपिता से हमारे पास शक्ति आ रही है, ठीक है। और हम ज्योति स्वरूप आत्मा है, हम एक लाइट की तरह दिखते हैं। ये भी पूरा ब्रह्म कुमारी मेडिटेशन का एक कॉन्सेप्ट है। और हमारा परमात्मा भी ज्योति स्वरूप है। जैसे जब हम कभी दिया जलाते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं, तो जो आग दिखती है ना, ज्योति दिखती है, उसी तरीके से हम वो आत्मा है और वो परमात्मा है। बस डिफरेंस क्या है कि वो उन चीजों का सागर है और हम केवल एक पॉइंट है, तो वो पूरा का पूरा सागर है, हम उस सागर में बूंद हैं, ठीक है। तो आप वहां पे मेडिटेशन करोगे, है ना। अब आधा घंटा तो आपने इस तरीके से मेडिटेट किया, साउंड चल रहा है, आपने चीजों को विजुअलाइज किया और धीरे धीरे आप उसमें स्ट्रांग होते चले गए, ठीक है, अपने बिलीफ सिस्टम में कि मैं एक आत्मा हूं, मैं एक आत्मा हूं। और उसके बाद आधा घंटा आपको नॉलेज मिलेगी। वो नॉलेज क्या रहती है? जो भी ब्रह्म बाबा जब अपने लाइफ स्पैन में थे, उन्होंने जो भी चीजें बोली थी, जो भी वो लोगों को ज्ञान देते थे, उन सबको एक बुक्स में नोट डाउन कर लिया गया था। और उसी बुक्स को बोलते हैं मुरली। तो उसी बुक्स के कुछ पन्ने डेली डेली पढ़े जाते हैं और उनको मीनिंग बताया जाता है। तो वहां पे हर सेंटर में दादियां होती हैं, है ना, जो वहां की एजेड रहती है, वहां की दादी रहती हैं। तो वो आपको उनका मीनिंग बताएगी कि ब्रह्म बाबा क्या कहना चाहते थे। तो जब आपको नॉलेज मिलेगी और जब आप प्रैक्टिकल करोगे तो नॉलेज प्लस प्रैक्टिकल से आपका बिलीफ बनेगा। वो बिलीफ क्या रहता है कि मैं एक आत्मा हूं, मेरे साथ परमात्मा है, वो मुझे शक्ति दे रहा है और मुझे यहाँ पे अच्छे से अपना काम करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी पूरी की पूरी जर्नी लेने वाली है अगर आप जुड़ते हो ब्रह्म कुमारीज मेडिटेशन सेंटर से, है ना। तो दोस्तों, आप भी जाइए, नियरेस्ट पता करिए कहां पर है, क्योंकि अब तो ये बहुत ज्यादा है। आप जहां भी रह रहे हैं आपके आसपास आपको ब्रह्म कुमारी सेंटर्स मिल जाएंगे, ठीक है। बहुत ही पीसफुल लोग होते हैं, आपसे बिल्कुल प्रेम से बात करेंगे, व्हाइट कपड़े पहनेंगे, व्हाइट इज अ कलर ऑफ पीस, ठीक है, पीस एंड हार्मनी। और आप थोड़ा बहुत स्टडी करना चाहते हैं तो इनका एक अलग से चैनल भी चलता है, बीके चैनल, ब्रह्म कुमारी चैनल। ब्रह्म कुमारी सिस्टर शिवानी है, उनके भी कई सारी स्पीचेस अवेलेबल हैं। आप पढ़िए, किसी भी तरीके से आप किसी न किसी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन से जरूर जुड़िए, चाहे वो विपासना हो गया या इस्कॉन हो गया या फिर ब्रह्म कुमारीज हो गया, शिवयोग हो गया, ऐसी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं। क्योंकि भाई स्ट्रेस टेंशन सबको है, सबको पीस चाहिए अपने लाइफ में। तो आपको जिस भी तरीके से पीस मिलता है आप पूरी की पूरी कोशिश करिए कि वो आपको मिल पाए, ठीक है। तो चलो यार, ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे बता देना नीचे, ठीक है। इसी टाइप के और भी स्पिरिचुअल वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूंगा ताकि मैं अपने आप में भी स्पिरिचुअली ग्रो करूं और लोगों की हेल्प कर पाऊं जो इस रास्ते पे चलना चाहते हैं। तो चलिए यार, अभी इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और आप जो भी करना चाहते हैं ना अपने जीवन में दिल खोल के करिए यार, क्योंकि ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। चलिए बाय।